आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक फैसिलिटी मैनेजर का काम क्या होता है। आप सभी को पता है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी बड़ी कंपनी में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में एक मैनेजर होता है जिसको फैसिलिटी मैनेजर कहा जाता है और ये सभी प्रकार के काम कर रहे होते हैं, मतलब हर एक चीज़ मैनेज इन्हें करना पड़ता है। तो जान लेते हैं कि ये काम, इनका एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और फिर इनकी सैलरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत से पहले करना होगा चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप वेल ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना अच्छा लगता है, आप अंडर प्रेशर काम कर सकते हैं, आपका यहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा हो जाता है, एंड लोगों से कोऑर्डिनेट करना, प्लानिंग करना, किसी काम को उसके अंजाम तक पहुंचाने में आपको मजा आता है, तो ये काम यार आपके लिए होता है ना। तो आप एक परफेक्ट फिट होते हैं एक फैसिलिटी मैनेजर की जॉब के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कोर बिजनेस होता है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसमें जो सर्विसेज यूज़ की जा रही है, उसका जो प्रोडक्ट है, जो मेंटेनेंस वहाँ पर हो रहा है, उन सभी चीज़ की देखरेख के लिए, इवन सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए एक बंदा होता है जो सब कुछ मैनेज कर रहा होता है, उसको कहा जाता है फैसिलिटी मैनेजर। अब इसके काम में बिल्डिंग और ग्राउंड का मेंटेनेंस भी आ सकता है, इसके काम में क्लीनिंग प्रोसेस भी आ सकता है, क्लीनिंग करनी नहीं है लेकिन करवानी है, उसकी देखरेख करनी है, सिक्योरिटी आ सकता है, सेफ्टी आता है, केटरिंग और वेंडिंग का काम भी एक फैसिलिटी मैनेजर के अंडर आता है। तो जब आप एक फैसिलिटी मैनेजर होते हैं, आपको केटरिंग वेंडिंग का काम भी देखना होता है, उसकी भी देखरेख करनी होती है, सही तरीके से कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम सही तरीके से चले, उसके लिए फैसिलिटी मैनेजर एक बहुत ही मतलब ज़रूरी एक पोस्ट हो जाती है। चलो, ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर बता दिया, अभी थोड़ा डीप में जाकर के समझते हैं कि काम क्या है। तो सबसे पहला काम होगा दोस्तों कि जैसे आपके बिजनेस में आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर देखिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जिनको अलग अलग काम दिया गया है, तो उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, वो आपको प्रिपेयर करने होंगे एज अ फैसिलिटी मैनेजर। ठीक है, पहला काम आपका यहाँ से शुरू हो जाता है कि भाई आप एक जो भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ बातचीत होगी, जो भी उनके साथ काम होगा, वो आपको उसकी देखरेख करनी होगी और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे। साथ ही साथ जो भी प्रोजेक्ट दिया गया है उसको मैनेज करना, उसके लिए कोऑर्डिनेट करना अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ, और उसकी देखरेख करना, सुपरवाइज करना भी एक फैसिलिटी मैनेजर का काम होता है। अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, या फिर अपनी कंपनी में कुछ काम है जिसके लिए आपको बहुत सारे गुड्स खरीदने पड़ेंगे, बहुत सारा सामान खरीदना पड़ता है, तो ये सामान जो आने वाला है उसके जो कॉस्ट्स है उसको देखना, उसको कंपेयर करना अदर कंपनी के उसी प्रोडक्ट के साथ, ताकि आप एक कम से कम पैसों में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकें, जिससे कि वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट आपका हो जाए। नहीं तो आपने खर्चा इतना ज़्यादा कर दिया लेकिन करना नहीं था, प्रोजेक्ट जो था उतना प्रॉफिटेबल था नहीं, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता। तो फैसिलिटी मैनेजर का काम ये होता है दोस्तों कि वो ध्यान दे कि भाई वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट हमेशा हो रहे हैं हमारे, कभी भी हम एक्सट्रीम खर्चा करके फिर कुछ उटपटांग नहीं बना रहे। फ्यूचर डेवलपमेंट की भी स्कीम्स आपको सोचनी होगी, प्लान करना होगा कि कैसे फ्यूचर में डेवलप हम लोग कर सकते हैं। अगर कुछ चेंज करना पड़ रहा है, बहुत बार होता है कंपनी के अंदर, बिल्डिंग के अंदर की बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, तो आपको उसको इतने स्मूथली करना होगा ताकि बिल्डिंग के या फिर अपने बिजनेस के जो भी काम है उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, जो कोर एक्टिविटी है उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। थोड़ी बहुत चीज़ें अगर चेंज हो रही हैं तो भी आप वर्क को स्मूथली रख सके, इसका भी आपके ऊपर प्रेशर होगा, आपको ये भी काम ध्यान से करवाना होगा। रिसेप्शन, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, मेल, आर्काइविंग, केटरिंग और वेस्ट डिस्पोजल जैसी भी चीज़ों का की आपको देखरेख करनी होगी। आपको इन सब कामों को स्मूथली चलाते रहना होगा, इनको डायरेक्ट करना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा जो भी रिस्पेक्टिव पर्सन है उस जगह के, उनके साथ, ताकि ये काम सही ढंग से हो सके। आपको इंश्योर करना होगा कि आपकी बिल्डिंग की जो भी नीड्स है हेल्थ और सेफ्टी को लेकर के, सभी की हेल्थ सही तरीके से रहे, कुछ गंदगी ना पड़ी हो, आपको सेफ्टी का ध्यान रखना होगा सभी की। इवन वर्स्ट केस में अगर कुछ बिल्डिंग में प्रॉब्लम होता है तो आप सभी को इवैक्यूएट कर सकें, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होता है। हालांकि ये काम सिक्योरिटीज़ का है, लेकिन आपको भी उस चीज़ की देखरेख करनी होगी एज अ फैसिलिटी मैनेजर। आपका नाम ही है फैसिलिटी मैनेजर, तो समझ सकते हैं कि आपको सभी को फैसिलिटेट करना है हर एक तरह से। तो हर एक चीज़ पर आपकी थोड़ी थोड़ी नज़र होनी ज़रूरी है। और एज अ फैसिलिटी मैनेजर अपने स्टाफ को सेफ रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए, एक तरफ आप जहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी हर एक छोटी छोटी फैसिलिटीज़ में ध्यान दे रहे हैं, तीसरी तरफ आप अपने स्टाफ को सेफ भी रख रहे हैं। आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी टीम का परफॉर्मेंस को आगे ले जाने की कोशिश करनी होगी, तरीके सोचने होंगे जिससे कि सभी लोग जो है अपने काम को सही ढंग से करें और मैक्सिमम एफिशिएंसी आप निकाल सकें। आपको क्या करना है, अपनी कंपनी को फैसिलिटेट करना है, हर एक बंदे का आप थोड़ा थोड़ा मदद कर रहे हैं ताकि काम जो है वो सही ढंग से चल सके। इवन हर एक जो बंदा है वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम कर सके, जिससे कि आपके करियर की, आपके बिल्डिंग की, आपके बिजनेस की ग्रोथ हो सके। तो ये कुछ
की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं दोस्तों एक फैसिलिटी मैनेजर की, जिस पर उनका काम करना होता है। अभी हम देखते हैं कि अगर आप इतना सब कुछ काम कर रहे हैं, अब आपको ये तो पता चल गया काफ़ी प्रेशर वाला काम है। शुरुआत जब आप करते हैं ना दोस्तों इस चीज़ की, तो आपको थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टास्क आपको मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये काम हर एक छोटा छोटा अगर आप उनको टाइम देंगे तो ईजी पड़ेगा और ग्रोथ के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। इवन आप सोचिए जब आप स्टार्ट कर रहे हैं इस तरीके का काम, तभी आपकी सैलरी जो है लगभग 25 से 40 हज़ार के बीच में होती है, और जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती जाती है आप एक अलग ही लेवल तक चले जाते हैं। आप मतलब लाखों रुपए भी पर मंथ के कमा सकते हैं अपनी बिल्डिंग में फैसिलिटी मैनेजर के तौर पर। और वर्किंग आवर्स क्या होने वाले हैं, आपका जितने समय कंपनी का वर्किंग आवर्स होता है उतना ही रहेगा, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि थोड़ा समय ज़्यादा दे, इवन थोड़ा जल्दी आप ऑफिस में आ जाए ताकि आप एक बार चेक कर सकें सब कुछ सही है या नहीं। निकलते समय थोड़ा सा आप लेट निकल जाए ताकि आपको सब कुछ चेक कर सके सब कुछ सही से है या नहीं, सब कुछ कंप्लीटली हुआ है या नहीं। मतलब वही जैसे हम लोग 48 आवर्स हमारे ऑफिस में बिताते हैं पर वीक का, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी बिताना होगा। क्वालिफिकेशन क्या लगेगा यार, देखो क्वालिफिकेशन की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे कामों में आप यहाँ पर इंडल्ज हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोई एक स्पेसिफिक डिग्री यहाँ पर नहीं कही जा सकती कि आपको यही करना होगा, MBA करके ही आओ या फिर यही करके आओ। आप काफ़ी सारे अलग अलग जगहों से सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं, या फिर आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री तो भी कंपलसरी होनी चाहिए। आपने कहीं से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है तो ये आपके फायदे में चला जाता है क्योंकि आपको वो चीज़ आती है, आप ये अपनी डिग्री में दिखा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में आपने काम किया है एज अ मैनेजर या सुपरवाइजर तो आपके लिए थोड़ा और बेनिफिशियल हो जाता है क्योंकि आपको एक टीम को संभालना आता है, ये वहाँ पर दिखाई देता है, और आपको चीज़ें मैनेज करना आता है, ये वहाँ पर आपको दिखाई देता है। यानी कि आपका एक्सपीरियंस जो है आपको यहाँ पर ज़रूर हेल्प कर देता है। बिल्डिंग सर्विस इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग आपने कर रखी है तो वो आपके फ़ायदे में जाता है क्योंकि आपको एक प्रेशर झेलने वाला माहौल जो है वो आपने देखा हुआ है, आपको टेक्निकलिटी पता होती है हर एक चीज़ की, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा और मिल जाता है। हॉस्पिटैलिटी में अगर आप थे तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ हो जाती है क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में भी आप यही सब चीज़ें कर रहे होते हैं। आपको पता होता है कि कैसे कस्टमर्स का ध्यान रखना है, कैसे अपने स्टाफ का ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए दोस्तों। मैंने आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताई, सैलरी भी बताई और साथ ही साथ फैसिलिटी मैनेजर के बारे में बातें बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और यार सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।